वैसे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे एंटीबायोटिक्स के बारे में जो कि बहुत सारी समस्याओं में काम आता है, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम आता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा वो एंटीबायोटिक है, क्या क्या इसमें होता है और किस किस काम में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आज का जो हमारा एंटीबायोटिक टैबलेट है वो है जिफिओ, जो कि एफडीसी कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिसके अंदर सिफेक्जिम और ऑफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर सिफेक्जिम 200 mg में होता है और ऑफ्लॉक्सासिन जो होता है वो भी 200 mg में होता है। एफडीसी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। सबसे पहले कौन कौन से इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बाद उसके यूज़ के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये स्किन इन्फेक्शंस में ट्रीट करते हैं। कई बार ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि स्किन इन्फेक्शंस में पस आना और भी कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन, ईयर यानी कान के इन्फेक्शंस में बहुत अच्छा काम करता है। कान के इन्फेक्शन तो कई बार देखा होगा आपने, पस आने शुरू हो जाती है कान में से, तो इस इन्फेक्शंस में भी काम आता है। कई बार लंग्स इन्फेक्शंस में यानी कि फेफड़ों के इन्फेक्शंस में भी काम आता है, यानी कि फेफड़े में कई बार सांस लेने की दिक्कत हो जाती है या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनमें भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा प्रोस्टेट इन्फेक्शंस में, यानी कि कई बार देखना को मिलता है कि जो ज़्यादा एज के पेशेंट होते हैं या आज के नॉर्मल एज के भी जो पेशेंट हैं 18-20 साल के, उनको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है या बहुत ही कम यूरिनेशन होता है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा टाइफाइड के फीवर में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, सिफेक्जिम और ऑफ्लॉक्सासिन के कॉम्बिनेशन का। टाइफाइड के फीवर में बहुत ही अच्छा ये काम आता है इसको। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन में, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किसी को पेशाब में इन्फेक्शन हो, पेशाब में जलन हो या बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा हो, बार बार आ रहा हो, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यानी गोनोरिया, क्लैमिडिया जैसी समस्याओं में भी बहुत ही अच्छा काम करता है ये। कई बार जो है कि ओरली भी इसको दिया जाता है, कई बार वेजाइनल भी दिया जाता है। ओरली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वेजाइनल बहुत ही लेस में यूज़ किया जाता है सिफेक्जिम का। और सिफेक्जिम और ऑफ्लॉक्सासिन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो वायरल फीवर या कोल्ड में बिल्कुल काम नहीं आता है। और ये प्रेगनेंसी में बहुत ही कम मात्रा में दिया जा सकता है प्रेगनेंसी में, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही इसको दिया जाना चाहिए इसको प्रेगनेंसी के दौरान। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप इसको दे सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। इसको लेने का जो तरीका होता है, जो एडल्ट डोज है वो सुबह शाम दोनों टाइम एक एक टैबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हल्का फुल्का डायरिया यानी कि दस्त होने की समस्याएं देखने को मिल सकती है, नौसिया, हल्का फुल्का चक्कर आने की समस्या है, इंडाइजेशन यानी कि खाना ना पचने की समस्या है, पेट में दर्द की समस्या और उल्टी की समस्या देखने को मिल जाती है। ये हल्के फुल्के इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और कोई भी दवा लें तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। दवाइयों से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।